ख़त्म कर देंगे और मुसलमानों को सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। लेकिन जिसका वाली मेरा अल्लाह हो, जिसका रखवाला मेरा सोना रब हो, जिसके कायदुल मुरसलीन जिस जमात के इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, जिनके दिलों में अल्लाह का नूर हो, जिनके दिलों में कुरान का नूर हो, जिनकी आँखों के सामने बद्दुआ का चेहरा हो, जिनकी आँखों के सामने काली कमली वाले की ज़ाते पाक हो, जिनके आँखों के सामने वजह तख्लीक कायनात मौजूद हो और जिनके आँखों के सामने नबियों के इमाम मौजूद हों, उन सहाबा को ज़ेर करना, उन गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़ाए हस्ती से नाउज़ बिल्लाह मिटाने की साजिशें करना, ये किसी बदअकल और बदबख्त की सोच हो सकती है। हकीकी और फिक्री सोच यही है, अफजल और आला है तो मेरा अल्लाह का दीन है, मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है। अफजल और आला और कायम रहेगा जो जिसको फना नहीं है, हमेशा बका ही बका है। वो अल्लाह का दीन है, अल्लाह का दिया हुआ कुरान है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ इस्लाम है। उनकी इस बुरी सोच पर सारे कुफार यकजा हुए। फिर एक काबे के सामने बैठकर एक मीटिंग रूनुमा होती है। सब कुफारे मक्का इकट्ठे होकर ये साजिश करते हैं, ये प्लान बनाते हैं, हम चूंकि तैयार होकर मदीना की बस्ती पर हमला कर देंगे और मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे। अभी 1 साल गुजरा है, 3 हिजरी है, 5 शवाल है। फिर उन बदबख्तों की सोच में शैतान अपनी सोच डाल देता है। फिर वो तैयार होकर एक बहुत बड़ा लश्कर जर्रार लेकर, पहले 1000 अफराद पर मुश्तमिल, अब 3000 अफराद पर मुश्तमिल लश्कर जर्रार की तैयारी करके वो ओहद के मैदान पर जा पड़ाव करते हैं। उधर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों से मशवरा फरमाते हैं कि क्या किया जाए। फिर सुना है हमें इल्म हुआ है कि कुफारे मक्का, मुशरिकीन मक्का एक बहुत बड़ी पिस्पाई के बाद दोबारा फिर इस पाक सरजमीन पर, इस पाक जमात पर, इस पाक वजूद पर हमला करने की साजिश के लिए आ रहे हैं। अब क्या किया जाए? मुतअद्दिद मुसलमानों ने अर्ज किया है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब वो असले से लेस होकर आएंगे, अब वो तैयार होकर आएंगे और अब हम भी उनको ऐसा मजा चखाएंगे कि सारी उम्र वो ये जसारत नहीं करेंगे कि हम दोबारा मुसलमानों की सरजमीन पर, मुसलमानों के दीन पर हमला करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से मशवरा फरमाया कि जंग मदीना के अंदर करनी चाहिए रहकर या मदीना से बाहर जाना चाहिए। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने कहा, नौजवानों ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग मदीना के बाहर करनी चाहिए। गलियों में, शहर में ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है कि हम औरतों को घरों में बंद करके खुद गलियों में बैठें और उनसे जंग करें। अक्सरियत की यही राय थी कि जंग जो है वो
मदीना से बाहर करनी चाहिए। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के इस मशवरे को पसंद फरमाया। लेकिन आपको पता है कि मुनाफिक हर दौर में होते हैं, ये शुरू से आ रहे हैं, आज से नहीं है। ये मुनाफिकीन की जमात, मुनाफिकीन का गिरोह शुरू से आ रहा है। अब्दुल्ला बिन उबई कहने लगा, मुनाफिकों का जो सरगना था, और ये कौन था? ये कबीला खजरज का सरदार था, और उसकी वो कबीला वाले सरदारी को मानते थे। तो इसने कहा कि नहीं, जंग शहर में होनी चाहिए, हमारे पास वो ताकत नहीं है, वो असला नहीं है, वो कुव्वत और जोर बाजू हम में नहीं है कि जो जाकर इतने बड़े लश्कर जर्रार से मुकाबला करें। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना कि ये कह रहा है, अक्सरियत ये कह रही है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अक्सरियत की राय को एक्सेप्ट फरमाया, कबूल किया, और फिर हुक्म फरमाया कि सब के सब यहाँ पर इकट्ठे हो जाओ। सहाबा किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और सफ़ें बांधी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सैयदना शरीक अकबर और हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ फरमा थे। सहाबा अब इसी इंतज़ार में हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या हुक्म फरमाते हैं, इधर ही रहने का हुक्म करते हैं या शहर के बाहर जाकर काफिरों से जंग करने का हुक्म फरमाते हैं। थोड़ी देर गुजरी, कायदुल मुरसलीन सैयदुल मुरसलीन इमामुल अंबिया आक़ाए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जंग का लिबास पहनकर, तलवार लटका के, तीर कमान लटका के, तीर उठाकर, जंगी लिबास पहनकर सहाबा में तशरीफ ला रहे हैं। नबियों के इमाम जंगी लिबास पहनकर। अगर किसी ने देखना है कि क़यादत किस तरह की जाती है, चाहे वो क़यादत बरादरी की हो, मोहल्ले की हो, ज़िले की हो, मुल्क की हो, तो उसको जंग ओहद का मुताला करना चाहिए। जंग ओहद में क्या है, कायदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह क़यादत फरमाई। बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी ज़िंदगी मुबारक में 17 ग़ज़वात में शिरकत फरमाई बनफ्स नफीस, इन ग़ज़वात का मुताला करना चाहिए, 17 जंगों का मुताला करना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह जंग में हिस्सा लिया है और किस तरह खुद बनफ्स नफीस जंग में शामिल होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहादुरी के, कुव्वत के जौहर दिखाए। जब तक कायद याद रख लें, उस वक्त तक आप किसी इलाके को, किसी मुल्क को फतह नहीं कर सकते जब तक क़यादत उसकी उस फौज में शामिल ना हो। कायद अगर एसी के कमरे में बैठा है तो फौज ने क्या करना है। इस बात से सबक सीखना चाहिए मुसलमानों को कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगी लिबास ज़ेब तान फरमा के, तलवार हाथ में गले में लटका के, हाँ जी, सहाबा को अब हुक्म दे रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा चलो मेरे साथ, मैं भी तुम्हारे साथ जंग करने के लिए, कुफार को पिस्पा करने के लिए आ रहा हूँ। जंग ओहद है, 3 हिजरी है, हाँ जी, उधर से काफिर 3000 का लश्कर लेकर आ गया है, हाँ जी, उनके पास 100 जिर्रा पोश हैं, बहुत सारा उनके पास असला है, कितने घोड़े हैं सैकड़ों के हिसाब से, हाँ जी, ऊंट हैं सैकड़ों के हिसाब से, तलवारें हैं सैकड़ों के हिसाब से। इधर मुसलमानों के पास असला भी नहीं है, मुसलमानों के पास इतनी सवारियां भी नहीं है, लेकिन फिर भी
अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब के ये गुलाम और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के लिए, इस्लाम के लिए, कुरान के लिए अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए उहद की मैदान की तरफ चल रहे हैं। उधर काफिर चंदा इकट्ठा करके, हाँ जी, कहा कि हमारी ताजर तिजारत बहुत बड़ी नफामंद हासिल हुई हमें, हम जो है अपना असली माल के पैसे ले लेंगे, बाकी जो नफा है हम मुसलमानों के खिलाफ चंदा इकट्ठा करेंगे, मुसलमानों के खिलाफ जो है वो उनको दी जाएगी, अपने फौजियों को दी जाएगी। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी। तो अल्लाह ने उनके मुताल्लिक़ क्या फरमाया है? अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनफ़िक़ूना अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह, बेशक काफिर खर्च करते हैं अपना माल ताकि रोकें अल्लाह की राह में, हैं? काफिर अपना माल खर्च करते हैं किस पर? ताकि रोकें लोगों को अल्लाह की राह में आने से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके इस नापाक साजिश को, उनके इस बदबख्ती के फेल को अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। कहा कि काफिरों, तुम ये कहते हो कि हम अपना माल खर्च करके लोगों को रोक लेंगे कि लोग इस्लाम की तरफ जो है वो रागिब ना हो, इस्लाम में दाखिल ना हो। ये तुम्हारी गंदी सोच है। जिसको अल्लाह हिदायत देता है खुद ब खुद इस्लाम कबूल कर लेता है। चाहे वो वाशा बिन हरब हो, वाशी बिन हरब हो, हाँ जी, चाहे वो खालिद बिन वलीद हो, चाहे वो अबू सुफियान हो, चाहे वो हकीम बिन हिजाम हो, जो मर्जी हो, चाहे वो सुहैल बिन अमर हो, हाँ जी, चाहे वो उरवा बिन मसूद हो रदियल्लाहु ताला अन्हुम। ओहद में ये कुफार के सरगना थे, लेकिन अल्लाह ने जब हिदायत दी है, अल्लाह ने जब दीन की तौफीक दी है, अल्लाह ने जब इस्लाम की दौलत से नवाजा है, ये खुद चल कर आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। बल्कि दाखिल ही ना हुए, पूरे पूरे जिस तरह कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। सबसे पहले इस आयत की अमली तस्वीर को जिसने जामा पहनाया है वो फतह मक्का के पहले मुसलमान है, और फिर जो अमली जामा पहनाया है फिर वो फतह मक्का के बाद वाले मुसलमान हैं, जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ भी फरमाया है और इस्लाम भी अता फरमा दिया है। फसयुनफिकूनहा सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरतन सुम्मा युगलबून। हाँ जी, अल्लाह फरमाता है कि ये तुम्हारा खर्च करना, ये तुम्हारा ये माल खर्च करना इस्लाम के खिलाफ, कि लोग इस्लाम में दाखिल नहीं होंगे, लोग इस्लाम को पसंद नहीं करेंगे, हम पैसे खर्च करके लोगों को रोक लेंगे कि लोग इस्लाम में दाखिल ना हो, पैसे के बलबूते पर इस्लाम को मिटाएंगे, पैसे के बलबूते पर मुसलमानों के दीन को खत्म करेंगे। अल्लाह फरमाता सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरतन सुम्मा युगलबून, फरमाता है कि ये उनके लिए बायस हसरत अफसोस, उनके लिए खर्च करना बायस हसरत होगा, अफसोस होगा, हत्ता कि वो मगलूब कर दिए जाएंगे, यानी वो गालिब नहीं आ सकेंगे। आज भी अगर उनका कोई पिट्ठू कहे कि मैं पैसा खर्च करके इस्लाम को मिटाऊंगा, दीन को खत्म करूंगा, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप का कोई मुल्क हो, कि वो कहे कि मैं इस्लाम को खत्म कर दूंगा, इस्लाम की सोच और फिक्र को खत्म कर दूंगा, ये उसकी गलत सोच है। ये तुम्हारी हसरतें, ये तुम्हारे ये सोचें और फिक्रें एक ना एक दिन तुम्हारे लिए बायस हसरत बनेगी, और इंशाअल्लाह एक ना एक दिन फिर दुनिया में इस्लाम आएगा, कुरान का निजाम आएगा और मेरे पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह का निजाम नाजिल हो जाएगा।
ओहद के मैदान में अब सहाबा किराम रवाना हो चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे दाखिल हुए हुजूर की बारगाह। उस लश्कर में मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे, इनकी तादाद 14 के लगभग थी। 14 छोटे बच्चे ऐसे थे जो मुसलमानों के लश्कर में आए और आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें भी इजाजत दीजिए, हम भी लश्कर इस्लाम में अपना वजूद जो है, अपना जिस्म जो है, या रसूलुल्लाह आपके कदमों पर निछावर करना चाहते हैं। कभी आज यंग जनरेशन को, छोटे बच्चों को, उनके दिलों में, उनके ज़हन में उस सोच को डाला जाए जो सोच अब्दुल्ला बिन उमर की थी, जो सोच इमाम हसन की थी, जो फिक्र और सोच इमाम हुसैन की थी, जो फिक्र और सोच हजरत बिलाल हबशी की थी, जो फिक्र और सोच हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर की थी, जो फिक्र और सोच अब्दुल्ला बिन अब्बास की थी, जो फिक्र और सोच मेरे महबूब के गुलामों की थी। आज भी इस यंग जनरेशन को उस सोच की जरूरत है, उस फिक्र की जरूरत है। उस सोच को निकाला जा रहा है जो इस्लाम की सोच है, जो कुरान की सोच है, जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच है। उस सोच को आज हमारी यंग जनरेशन के ज़हनों से निकाला जा रहा है। हज़रात गिरामी, उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा कि हमारी नौजवान नस्ल, यही बच्चे कल नौजवान होंगे, दीन के खिलाफ बातें करेंगे। जिस तरह आजकल टीवियों पर बैठकर एंकर चंद लफ्ज इंग्लिश के पढ़ के कहते हैं कि दीन में ये होना चाहिए था, फलाना होना चाहिए था, चांद आज नजर आ रहा है, इसके कई इम्कान हैं, हाँ जी कल नजर आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ जी, तुम खुदा हो, खुदा के बंदो। अगर उसने दीन पढ़ा होता, अगर उसने पढ़ा होता, हाँ जी, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है रमजान के मुताल्लिक कि रोजा रखो, सूमू लिरुयतिकुम व अफ्तिरू लिरुयतिकुम। अगर रोजा रखना है तो चांद देखकर रखना है, अगर ईद करनी है तो चांद देखकर करनी है। ये सोच और फिक्र पहले नहीं उछाल देनी कि आज चांद, आज कई इम्कान हैं। भाई तुम खुदा हो। साइंस कितने तक तरक्की कर ले, साइंस कभी कहती है यहां बारिश होगी, होती नहीं है, उसका झूठ निकल आया। हाँ जी, साइंस कहती है कि हाँ ये मसला होगा, होता ही नहीं है, कभी गवार नहीं होता। इस वास्ते हकीकी मालिक मेरा अल्लाह है, हकीकी खालिक मेरा अल्लाह है। उस वक्त इंसान का दिमाग खराब हो जाता है जब ये लोग लिबरल किस्म के ये लोग, हाँ जी, अल्लाह के कामों में हाथ डालते हैं, रब की कुदरत में हाथ डालते हैं। रब की कुदरत में कौन हाथ डाल सकता है? तो 14 बच्चे ऐसे थे जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तुम्हारी अभी उम्र छोटी है, तुम्हारी अभी उम्र छोटी है और तुम वापस चले जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म के मुताबिक सहाबा किराम, जो छोटे छोटे बच्चे वो आए थे जंग लड़ने के लिए, वो वापस चले गए। उनमें एक थे जिनका नाम था सईद बिन हब्ता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये ओहद में आए थे, इन्होंने आकर अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे भी इजाज़त दीजिए कि मैं भी ओहद के मैदान में आपके साथ जंग लड़ना चाहता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम वापस चले जाओ। इस बात को आपने सुनना है और फिर गौर करना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमारे लिए जंग के मैदानों में पत्थर खाए, और तूने और मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या किया है? इस बात को आपने ज़हन में सोचना है? आपने और मैंने, हम सब ने
हुजूर तो ताइफ की वादियों में पत्थर खा रहे हैं। ताइफ की वादी की बात याद आ गई। एक सहाबी जो साथ थे ना, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इस तरह लेट गए कि वो ताइफ के लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे थे। सिर्फ वजह क्या थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दीन की दावत देने गए थे, इस्लाम की दावत देने गए थे। इतने पत्थर मारे, लहूलुहान कर दिया। वो जो सहाबी साथ गए थे ना, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर इस तरह लेट गए, आपको क्लोज कर लिया। मुजालिम ऐसे थे, फिर भी आपको खींच खींच कर पत्थर मार रहे थे। क्या आपने और मैंने इस्लाम के लिए कभी पत्थर खाए? इस्लाम के लिए कभी निकले? चलो वो तो छोड़ो, हाँ ये पत्थर हमने क्या खाने हैं, हाँ जी रमजान। लेकिन कुर्बान जाए इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर सईद बिन हब्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खंदक के मैदान में इनकी उम्र पूरी हुई। जब खंदक के मैदान में ग़ज़वा खंदक जब हुई, इनकी उम्र मुकम्मल हो गई। जंग में शामिल होने के लिए इनकी उम्र मुकम्मल हुई। तो जंग खंदक में इन्होंने अपने जौहर दिखाए। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनको देखा कि ये जंग में इतने जौहर दिखा रहे हैं, काफिर के सामने मोहब्बत और इश्क़ मुस्तफ़ा में सरसार होकर अपनी जान का नजराना पेश कर रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के बाद इनको बुलाया, इनके सर पर हाथ मुबारक फेरा और दुआ की, या अल्लाह इनकी नस्ल में, इनकी औलाद में बरकत अता फरमा। तेरे मुंह से जो निकली वो होकर रही। फिर कैसे हुई? हजरत सईद बिन हब्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ने औलाद में इतनी बरकत अता फरमाई, इतनी उनको खानदान में अल्लाह ने बरकत अता फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुआ की बरकत से 40 भतीजे अल्लाह ने उनको अता फरमाए थे, 40 भाई अल्लाह ने उनको अता फरमाए थे और 20 बेटे अल्लाह ने उनको अता फरमाए थे। किनको? हजरत सईद बिन हब्सा को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंग के मैदान में जंगी जौहर दिखाने के बाद, काफिर की गर्दन काटने के बाद, इस्लाम पर कुर्बान होने के बाद जब हुजूर की बारगाह में आए, हुजूर ने अपना हाथ मुबारक फेरा है, हाथ मुबारक फेर कर खूब दाद दी है, शाबाश दी है। फरमाया है सईद बिन हब्सा, तुमने इस्लाम में दाखिल होकर जंग लड़ने का हक अदा कर दिया है। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, या अल्लाह सईद बिन हब्सा की नस्ल में, इनकी औलाद में बरकत अता फरमा दे। बरकतें फिर कैसी हुई? सईद बिन हब्सा को अल्लाह ने 40 भाइयों में से 40 भतीजे अता किए, अपनी औलाद में 20 बेटे अता किए। फिर उनकी औलाद में, ये बात सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे, उनकी औलाद में अल्लाह ने, उनकी औलाद में एक ऐसा जलीलुल कद्र इमाम रखा जिसको दुनिया हारून रशीद के दौर में काज़ीउल क़ज़ा मानती थी, वक्त का चीफ जस्टिस मानती थी। हारून रशीद उनके सामने भी ज़ेर था। हाजी जब भी हारून रशीद सामने आता ऐसे हाथ बांध के खड़ा होता। ये सईद बिन हब्सा की औलाद में से थे, जिनका नाम था, और जिनके उस्ताद कौन थे? जिनके उस्ताद थे इमाम आज़म अबू हनीफा नुमान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और इनका नाम क्या था? इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह। इतनी बड़ी तारीखी बात मैंने आपके सामने की है। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ये सईद बिन हब्सा की औलाद में से हैं, जो इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द हैं। हारून रशीद के दौर में वक्त के काजी थे। हाँ जी, कोई फैसला भी होता, ये नहीं देखते थे कि वक्त का वजीर आजम है, आज वक्त का सदर है, हाँ जी साबका सदर है, साबका वजीर आजम है, तो मुझ पर हमला कर देगा। ना 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 ना, इनके सामने अल्लाह का कुरान होता था या रसूलुल्लाह का फरमान हुआ करता है। जिस चीफ जस्टिस के सामने अल्लाह का फरमान हो, रसूलुल्लाह का फरमान हो, उसको किस जरूरत है हाकिमों के सामने जी करने की, उनकी खुशामद करने की? वो फैसला कर दे, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसला कर दे, अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक फैसला कर दे। अगर नहीं करेगा
कल वही काजी अल्लाह की बारगाह में मुजरिम है, वही चीफ जस्टिस अल्लाह की बारगाह में मुजरिम है। हमें तो वो नसीब नहीं ना हुए, ना वो काजी, ना वो चीफ जस्टिस, ना वो हुक्मरान हारून रशीद जैसा, हाँ जी, ना वो हाकिम वक्त मौला अली जैसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक आम यहूदी मौला अली पर केस कर देता है, हाँ जी, तो मौला अली भी काजी शरअ की अदालत में पेश हो जाते हैं। अहले बैत के अजीम तरीन फर्द हैं, जिनको देखना इबादत है, जिनका नाम मुनाफिकीन की पहचान है, हक और बातिल की पहचान है, जिसका नाम मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अबू सईद खुदरी कहते हैं, हाँ जी, तिरमिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है, जब भी हमने हक और बातिल के दरमियान फर्क करना होता कि ये लानती हजूर का आशिक है या मुनाफिक है, हमें पता चल जाता कि मौला अली का नाम लेते। अगर लानती होता तो उसके चेहरे पर बल पड़ जाते, अगर आशिक होता तो उसके चेहरे पर रौनक आ जाती थी। वो शख्सियत भी वक्त के काजी के सामने पेश होती है। तो हमारे यहाँ तो निज़ाम ही उल्टा है, हमारे यहाँ तो उल्टी गंगा है, बहरहाल इस तरफ जाते नहीं हैं। सईद बिन हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ओहद में वापस किया और फिर खंदक में आए और खंदक में जौहर दिखाने के बाद हुजूर की बारगाह से दुआ ली, अल्लाह ने औलाद में बरकत अता फरमा दी, काजी इमाम अबू यूसुफ जैसा। और याद रख ले, ये सनिया का मकाम आया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं किधर, ओहद के मैदान में। सनिया का मकाम आया, इब्ने वही हाजिर हुआ, कहने लगा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हमारी बात नहीं मानी। मुनाफिक था ना, मुनाफिक हर दौर में रहे हैं, हाँ जी, आपने हमारा मशवरा नहीं माना, आपने नौजवानों का मशवरा माना है, आपने हमारा मशवरा मानते तो आप जंग में शिकस्त ना खाएंगे। आप मशवरा हमारा मान ले, आपको जंग में शिकस्त होगी। इरादे जिनके खुदा पर हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिनके पुख्ता हो, हाँ जी, इन मौजों से वो नहीं घबराया करते। इब्ने भाई कहने लगा कि या रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मेरा मशवरा नहीं मान रहा, हम जा रहे हैं। अपने कबीले के 300 लोग लेकर रास्ते से वापस चला गया। ये मुनाफिक रास्ते में छोड़ जाते हैं, ये मुनाफिक, आप कहते हैं ना कि ये मुनाफिक, अल्लाह ने कहा कि ये कुरान में बयान किया है कि ये काफिर माल खर्च करते हैं इस्लाम रोकने के लिए, दीन मिटाने के लिए, दीन को खत्म करने के लिए अपने पैसे खर्च करते हैं। उनकी ये भूल है, उनको हर पूरी जिंदगी अफसोस रहेगा, हसरत रहेगी। उसकी ताज़ा मिसाल देख लें कि अमेरिका ने ईरान अपना अफगानिस्तान में कितने अरब डॉलर खर्च किए, इस्लाम वहाँ से मिटा है, मिटा इस्लाम। 70-72 साल हो गए अंग्रेज साजिश कर रहा है मुसलमान को, पाकिस्तान को ख़त्म करो, फलाने को ख़त्म करो, ढींगने को ख़त्म करो। हाँ जी, इन जालिम जब भी आते हैं इनके बैंक बैलेंस बढ़ते हैं, गरीब गरीब होता है। पाकिस्तान मिटा है? नहीं, ना पाकिस्तान मिटेगा। पाकिस्तान पर मेरे मुस्तफ़ा करीम की नज़र है। मुसलमान मुस्तफ़ा करीम का कलमा गो है, अमेरिका का नहीं है। अमेरिका डबल भी इतने डॉलर लगा देता फिर भी अफगानिस्तान से दीन नहीं मिटता। इब्ने उबई के जाने से दीन खत्म नहीं हो गया। मेरे आका ने फरमाया ठीक है तुम जाना चाहते तो जाओ, बल्कि सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम यहूदी हमारे हलीफ हैं, यहूदी, क्यों ना हम उन यहूदियों को बुला लें, वो हमारे साथ मुशरिकीन के साथ जंग करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम यहूदियों को इस्तेमाल करें मुशरिकीन के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के साथ मिल के हम जंग करें? नहीं, हम कभी भी गैर मुस्लिम से अपनी ज़ात के लिए, दीन के लिए इमदाद नहीं मांगेंगे। ऊँचा बोल दो यार सुभान अल्लाह। कभी भी गैर मुस्लिम से इमदाद नहीं मांगेंगे कि हमारी आकर इमदाद करो तो हम जंग जीत जाएंगे। नहीं, हम जंग जीतेंगे अल्लाह की मदद से और अपनी कुव्वत से जो अल्लाह ने हमें दी है, अपने दीन की बरकत की वजह से जंग जीतेंगे। जब ये वापस जाने लगा इब्ने उबई, तो लोगों ने इनको कहा कि हम वापस नहीं जाते, लिहाजा हमारे लिए बायस शर्मिंदगी होगी, हम या तो वहाँ से चलते ना, मदीना से हम चलते ना, साथ इनके मुसलमानों के चलते ना। हम अब चल भी पड़े हैं और मुसलमान उस वक्त 1000 थे जब मदीना से चले थे, काफिर 3000 थे। और
जब सनिया का मकाम आया, रास्ते में एक मकाम है, जगह का नाम है, हाँ जी, तो इब्न भाई 300 जब वापस ले जाने लगा तो मुसलमान बाकी कितने बच गए? 700 बच गए। अब 700 इधर हैं और काफिर 3000 हैं, असला से लेश हैं। अल्लाह ने मदद फरमाई, अपने महबूब के गुलामों की मदद फरमाई है। इसको कहा, लोगों ने कहा कि ऐसा ना कर। उसकी वजह क्या थी? उसने कहा कि नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बात नहीं मानी। मुनाफिक था, असल में दिल में कोड़ था, हाँ जी, दिल में मुनाफिकत थी, बात मानने या ना मानने की नहीं थी कि मेरी बात नहीं मानी। कि मैंने कहा था कि जंग शहर में की जाए, मदीना में की जाए, तो नौजवान सहाबा जो थे उन्होंने कहा कि नहीं या रसूलल्लाह, जंग मदीना में ना की जाए, काफिर आ रहा है, उनके सामने मैदान में की जाए, उनके सामने, हम सामने हो, वो भी सामने हो, हम गलियों में हो, हमारे घर वाले घरों में हो, कोई उस गली में, कोई उस गली में, काफिर इधर, कोई घर घुस गया, कोई किधर, कोई किधर। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए या रसूलल्लाह। मशवरा हमारा यही है, जिसको अक्सरियत कहे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसको पसंद फरमाया, मेरे अल्लाह ने भी उसको पसंद फरमाया है। उसकी ये बात ना मानी, बस उसने कहा कि अब मैं जो है ना जंग नहीं लड़ता, क्योंकि मेरी अना आ गई ना, उसमें मुनाफिकत आ गई, और मुनाफिक का दर्जा जहन्नम में सबसे नीचे है। और जो मुनाफिकत करता है उसको कहते हैं ज़ुल वजहैन, दो चेहरों वाला। हदीस में उसको कहते हैं ज़ुल वजहैन, दो चेहरों वाला, कदी इधर तो कदी उधर, कदी इधर तो कदी उधर, दोनों पासे। कुरान ने कहा ना, वैज़ा लकुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, यानी इन्हीं काफिरों के, इन्हीं मुनाफिकों के मुतल्लिक़ कुरान ने कहा, वैज़ा लकुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना। जब मोमिनों को मिलते हैं ना, कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। कुरान ने कहा इन मुनाफिकीन, ये पहले कहता हम तुम्हारे साथ हैं, रास्ते में कहता हमारी बात नहीं मानी, दीन नहीं छोड़ते हम, लेकिन हमारी बात नहीं मानी। जब तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही नहीं हो, जंग में उनके साथ नहीं हो, हाँ जी, जिहाद में उनके साथ नहीं हो, फिर दीन तुम्हारा काहे का? हाँ जी, दीन फिर किस किस्म का अपना, कौन तुम्हारा कबूल करेगा? जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात पर अपनी जान निछावर नहीं करोगे तो नमाजें पढ़ने का क्या फायदा? हाँ जी, उम्र करने का क्या फायदा? जब दिल से मोहब्बत नहीं है हुजूर से, हाँ जी, हुजूर की बातों से, हुजूर के अमल से, हुजूर की सुन्नत से, हुजूर के जिहाद से, फिर लाख तबलीग करते फिर इंसान चले लगाता फिरे, फिर कोई फायदा नहीं है। हाँ जी, तो इसलिए इस बात पर अड़ गया। तो कुरान ने इनके मुतल्लिक़ कहा, वैज़ा लकुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, कि जब मोमिनों को मिलते कहते हम तुम्हारे साथ हैं। आगे फरमाया, वैज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, जब अपने मुनाफिकों को मिलते, शयातीन को मिलते हैं, क़ालू इन्ना माअकुम, कहते हम तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, उनके साथ हम मजाक कर रहे थे, यानी उनके साथ, मुसलमानों के साथ हम मजाक कर रहे थे, असी तुहाडे नाल ही हैं। मुनाफिकों के कहते हैं, जब उनको मिलते कहते तुम्हारे साथ हैं, जब मुसलमानों को मिलते कहते तुम्हारे साथ हैं, जब मुनाफिकों को मिलते कहते हैं हम तो मुसलमानों के साथ मजाक कर रहे थे। इसने मजाक किया, इस इब्न उबई ने मजाक किया है। पहले साथ चला, रास्ते में साथ छोड़ गया, रास्ते में साथ छोड़ दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसने अकेला छोड़ा, और जिसने रसूलुल्लाह से हटकर दीन अपनाया, चाहे कलमा पढ़ता फिरे, 1000 मरतबा पढ़ता फिरे, उसका कोई कलमा कबूल नहीं, उसकी कोई नमाज कबूल नहीं। नमाज उसी की कबूल है। हजरत अबू दुजाना का जुमला अगले अपना तज़किरा अगले जुमे पर करूँगा क्या है। फिर हजरत अबू दुजाना की नमाज कबूल है, और सिद्दीक़ अकबर की कबूल है, और फारूक आज़म की कबूल है रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। दुआ करते हैं अल्लाह ताला इंशाअल्लाह, ये जंग ओहद का इब्तदाई मरहला था, ओहद के मैदान तक। अगले जुमे पर सहाबा कैसे शहीद हुए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितने हमले उस वक्त हो रहे थे, और हमले के दौरान नबी पाक के इर्द गिर्द कौन कौन सहाबा मौजूद थे। इंशाअल्लाह अगले जुमे पर जंग ओहद का बकिया हिस्सा अगले जुमे पर। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें सहाबा जैसा इसके रसूल और मोहब्बत रसूल नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।